दोस्तों आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं या फिर अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बनाना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं, कोचिंग्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद में आपको जॉब कहाँ पर मिलेगी, आपको इंटरव्यू देने जाने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, किन आपको कैसी कैसी दिक्कतें आ सकती है, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। और इवन मैंने जब इंटरव्यू दिया था, कहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था, मुझे क्या दिक्कतें आई थी और मेरा कौन सी कंपनी के अंदर सिलेक्शन हुआ था, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम बात करते हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको इंटरव्यू कैसे देने जाना है और कौन कौन से फील्ड के अंदर आपकी जॉब लग सकती है। तो दोस्तों जैसे ही आप कोई कोचिंग को जो है वो कोचिंग के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं या फिर ऑनलाइन कोई भी कोर्स करते हैं, फिर उसके बाद में आपके पास एक सर्टिफिकेट हो जाता है, तो आप सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर बन जाते हैं। तो उसके बाद में आपको दिक्कत कहाँ थी, कोर्स करने के बाद में जब आप कोर्स करते हैं तो कोचिंग वाला हो या फिर ऑनलाइन कोई भी, वो आप लोगों को बोलते हैं कि हम जॉब प्रोवाइड कराएंगे। पर जैसे ही आप जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद में वो लोग आपको जॉब नहीं प्रोवाइड कराते। तो आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है, किन किन फील्ड के अंदर मिल सकती है और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको जो है वो मेटा एड्स के अंदर आपको मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो होती है उसके अंदर आपको जॉब मिल सकती है। सबसे पहले आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, आपको इंटर्नशिप करने के बाद में आपको जॉब मिलेगी। इंटर्नशिप कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, किन किन चीज़ों की इंटर्नशिप होती है। तो इंटर्नशिप होती है एक तो एसईओ की, सबसे सिंपल इंटर्नशिप जो है वो एसईओ की होती है और आपको सबसे ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं जॉब मिलने के, वो एसईओ के अंदर ही होते हैं। तो आपको एसईओ के अंदर कर लेनी है। आपको वेब डिजाइनिंग के अंदर, वेबसाइट को कैसे डिजाइन किया जाता है वर्डप्रेस के अंदर, जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करेंगे तो उसके अंदर आपको वो लोग सिखा देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर मेटा एड्स और गूगल एड्स, इसकी आपको इंटर्नशिप बहुत कम देखने को मिलेगी, बहुत कम लोग इसके अंदर आपको सिखाएंगे क्योंकि इसके अंदर बजट स्पेंड करना पड़ता है और कोई भी कंपनी जो है वो फ्रेशर्स के ऊपर बजट स्पेंड करना नहीं चाहती। तो आपको बहुत मुश्किल से ये इंटर्नशिप मिलेगी। पर हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत ढूंढेंगे, आप कहीं रिसर्च करेंगे या फिर आप किसी से चेक लगवाएंगे या फिर किसी एचआर से बात करेंगे तो आपको ये इंटर्नशिप मिल सकती है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये दो चीज़ की आपको इंटर्नशिप कर लेनी है। तो आप अगर एसईओ की इंटर्नशिप करते हैं तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले जैसे ही आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको इंटरव्यूअर क्या क्या पूछता है, आपको एचआर क्या क्या पूछेगा। तो जैसे ही आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसका क्या शेड्यूल होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले आप किसी भी कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद में आपके पास उनका या तो आपके पास कॉल आएगा या फिर उनका मैसेज आएगा। फिर जैसे ही वो आपको कॉल पे बात करते हैं तो आपका एक कॉल के ऊपर ऑन कॉल इंटरव्यू लेते हैं। तो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछते हैं और भी छोटी मोटी बातें पूछते हैं। उसके बाद में वो आपसे पूछते हैं कि क्या मैं आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दूं, तो आपको यस बोलना है। तो उसके बाद में आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, वो आपको लोकेशन भेज देंगे, वो आपको टाइमिंग भेज देंगे। उस टाइमिंग के ऊपर, उसी लोकेशन के ऊपर कंपनी में जाके आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देने के लिए आपको एक अपना रिज्यूमे की हार्ड कॉपी तैयार रखनी है। रिज्यूमे कैसे बनाते हैं उसका वीडियो आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, इसकी लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप देख लेना। उसके बाद में आपको हार्ड कॉपी लेके जाने और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में कैरी करके जाने हैं। तो जैसे आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो उसके बाद में आपको वहाँ पे सिलेक्शन होने से पहले एचआर जो है वो आपसे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछेगी। फिर जो है वो आपको पूछेंगे कि आपने पहले कहीं जॉब की है या पहले कहीं काम किया है क्या। फिर आपको छोटे मोटे एसईओ के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे बैकलिंकिंग क्या होता है, ठीक है, और एसईओ के टूल्स कौन से होते हैं, एसईओ के टाइप्स वगैरह पूछेंगे आपसे। वो छोटे मोटे सिंपल सवाल पूछेंगे। उसके बाद में जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो आपको जो है वो बोल देते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको कल से ज्वाइनिंग करनी है या फिर आपको मंडे से ज्वाइनिंग करनी है। और वहीं हम बात करते हैं, सबसे पहले वो आपको ऑफर लेटर देंगे। ऑफर लेटर के अंदर आप लोगों को बताएंगे हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद में जैसे आपका इंटरव्यू जो है वो सिलेक्शन हो जाता है आपका, फिर उसके बाद में आपको जॉब लेटर भेजते हैं। वो आपको मेल करेंगे जॉब लेटर। जब तक आपको जॉब लेटर नहीं मिल जाता आपको जो है वो ज्वाइनिंग नहीं करनी, क्योंकि उसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट वही होता है, जॉब लेटर होता है, उसके ऊपर कंपनी का स्टैंप लगा होता है, कंपनी का जो है वो सील लगी हुई होती है। तो उसके बाद में जैसे ही आप ये हो जाता है, उसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो हो गया एसईओ की बात। तो इसके अंदर पहले आपको 2 से 3 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रेशर्स को बहुत कम लोग जॉब देते नहीं है। जैसे कि मैं गया था, मैं फ्रेशर्स के लिए मैंने जयपुर के अंदर 3 से 4 कंपनी के अंदर इंटरव्यू दिया था। तो मेरा इंटर्नशिप के अंदर, मैं इंटर्नशिप का नाम लेके गया था, पर एक कंपनी है जिसने मुझे इंटर्नशिप का नाम लेके उसने मुझे सीधा जॉब प्रोवाइड करने के लिए कह दिया था कि हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो हम बात करते हैं कि आपको सैलरी कितनी देंगे। तो वो आपसे पूछते हैं कि आप एक्सपेक्टेड सैलरी कितना चाहते हैं। तो आपको ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको सीधा ये नहीं बोल देना कि 15,000 चाहिए, 20,000 चाहिए। आप अगर फ्रेशर है तो आपको ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं और अगर आप फ्रेशर है तो आपको ये बोलना है कि एज़ पर कंपनी नॉर्म्स, कि जो कंपनी आपकी फ्रेशर्स को जो है वो स्टीफंड पेमेंट करती है वो आपको मुझे पेमेंट करना है। तो वो लोग आपसे फिर से पूछेंगे आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, तो आपको फिर से यही जवाब देना है कि जो कंपनी फ्रेशर्स को देती है वही
आप मुझे पे कीजिए। कई लोग तो क्या करते हैं कि इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो बोलते थे अपने हिसाब से दे देना। तो दोस्तों अपने हिसाब से कुछ नहीं देते, वो लोग फ्री में भी काम आपसे करवा सकते हैं। तो आपको इस चीज़ से को अवॉइड करना है। आपको बोलना है कि एज़ पर कंपनी नॉर्म्स, जो कंपनी आपकी फ्रेशर्स को पे करती है मुझे वही पे कीजिए। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए आपको मेटा एड्स का नॉलेज होना चाहिए और आपको गूगल एड्स के अंदर जाते हो गूगल एड्स का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे कैंपेन बनाते हैं, कैसे क्रिएटिव्स बनाते हैं, कौन कौन से क्रिएटिव्स और ऐड कितने प्रकार के होते हैं, और जो है मेटा एड्स के अंदर कितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लोकेशन क्या होती है, और हम बात करते हैं कि डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं। उन सब चीज़ों का आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपसे पूछेंगे कभी आपने जो है वो ऐड लगाया है तो आपको बता देना अगर आपने लगाया है तो, और आप इंटरेस्ट क्यों रखते हैं, आप अपने आप को इन फ्यूचर कहाँ देखना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे ही आपकी जो वो इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है वो लोग आपको स्टीफंड देते हैं। इंटर्नशिप के अंदर सैलरी नहीं मिलती, इंटर्नशिप के अंदर स्टीफंड मिलता है। और जैसे ही आपकी इंटर्नशिप हो जाती है उसके बाद में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद में आपकी जो है वो जॉब लग सकती है अच्छी खासी। पर आपको जो है वो इंटर्नशिप के अंदर मुश्किल से आपको 10 से 15 हज़ार भी मुश्किल से मिलेंगे, 10 से 15 हज़ार तक ही आपको मिलेंगे। पर जैसे ही आपकी इंटर्नशिप पूरी हो जाती है, आपको इंटर्नशिप का आपके पास सर्टिफिकेट होता है, तो उसके बाद में आपकी जो है वो सैलरी उसके भी 2x भी हो सकती है। आप जो आपको जितना नॉलेज होगा उस नॉलेज के हिसाब से आपको जो है वो सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों मुझे क्या क्या दिक्कतें आई थी। तो मैंने सबसे पहले मैं मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन ही, मुझे हेजिटेशन हो गई थी। जैसे मैं एचआर के सामने गया मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन भी भूल गया था। तो वो वहाँ पे इतना पोलाइटली तरीके से बात करते हैं, मैं बोलते कि आप पेशेंस के साथ में हमें जो है वो अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। अगर आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है तो आप एक जो है वो बाहर का जो वॉक करके आ सकते हो, या फिर आप पानी पी के आ सकते हो। तो उसके बाद में आप इंटरव्यू दे सकते हो। तो जो एचआर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं। मैंने जिन कंपनी के अंदर दिया था उन कंपनी के अंदर एचआर बहुत ज़्यादा पोलाइट थे। मैंने जयपुर के अंदर ही कंपनीज़ में इंटरव्यू दिया था, तो आप भी वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान में या फिर जयपुर के लोकल के आसपास के हैं तो आप वहाँ पे जाके अपने जो है वो इंटरव्यू दे सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कौन सी कंपनी के अंदर अप्लाई करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, कंपनी के बारे में बता दूंगा कौन सी कंपनी। और अगर ये वीडियो अच्छा वायरल होता है तो मैं आपको एचआर के जो वो कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड कराऊंगा एचआर से कॉन्टैक्ट करने के बाद में। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना।